हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है डीजल पावर प्लांट। फ्रेंड्स, डीजल पावर प्लांट के बारे में आज जो मैं समझाने वाला हूँ वह है इसकी डेफिनेशन, इसके प्लांट का लेआउट डायग्राम तथा प्लांट के लेआउट में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तथा उसकी वर्किंग को समझाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में आता है इसकी लुब्रिकेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो मैं इसकी लुब्रिकेटिंग सिस्टम को समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी टॉपिक की डायरेक्ट लिंक दी है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसको मैं समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे सही से, या फिर जो आप नाम नहीं पढ़ पा रहे होंगे, इसको मैं जूम करके फ्रेंड्स हर एक पार्ट्स को आपको दिखाऊंगा जिससे आप इसको अच्छे से नोट्स कर सकें और इसको समझ सकें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है डीजल पावर प्लांट, इससे हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे और टॉपिक को भी समझेंगे। तो फ्रेंड, डीजल पावर प्लांट, ये डीजल जो वर्ड है फ्रेंड्स, इस डीजल वर्ड से समझते हैं। इसमें जो साइकिल यूज होती है फ्रेंड्स, वह जो हमारा डीजल इंजन होता है पूरी उसी पे बेस्ड रहती है। डीजल इंजन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं उसमें 4 स्ट्रोक रहते हैं। पहला क्या रहता है, सक्शन। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेशन। तीसरा होता है एक्सप्रेशन। चौथा होता है एग्जॉस्ट। ये पूरी साइकिल पे बेस्ड रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है सेम कॉम्बिनेशन रहता है। कॉम्बिनेशन क्या रहता है फ्रेंड्स, सिलेंडर के अंदर क्या होती है, पिस्टन मूव करती है जैसा कि हम जानते हैं। उसके साथ जो कनेक्टिंग रॉड रहती है वह क्या करती है, क्रैंक शाफ्ट को मूव कराने का काम करती है फ्रेंड्स। तो इस तरह का ये पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो शाफ्ट होती है फ्रेंड्स, शाफ्ट को हम कहा क्रैंक शाफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारी क्रैंक शाफ्ट सर्कुलर मोशन करती है तो उसके साथ जो शाफ्ट लगी रहती है वह भी मोशन करती है। उस शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, हम एक जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं। वह जनरेटर क्या करता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीजल पावर प्लांट का काम है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। ठीक है फ्रेंड, जो कॉम्बिनेशन भी समझ में आया होगा आपको। लेकिन अब जो डीजल पावर प्लांट है इसको थोड़ा सा समझते हैं। डीजल पावर प्लांट का फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है और भी गैस पावर प्लांट है, ये बहुत सारे पावर प्लांट हैं, उनका हम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह का सिस्टम नहीं रहता है। डीजल पावर प्लांट में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इससे थोड़ा सा याद आएगा। हमारे बहुत सारे कॉलेजों में देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा या कहीं और देखा, जहां पर हमें इमरजेंसी में लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी लाइट चली जाती है या पावर कट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, या हमें और पावर की कहीं अचानक जरूरत है, वहां पर इस तरह के जनरेटर रखे होंगे, आपको देखेंगे बड़े बड़े जनरेटर रखे होंगे जो कि डीजल पे बेस्ड रहते हैं। मतलब जो डीजल इंजन पे बेस्ड रहते हैं, लेकिन जो फ्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है, डीजल का यूज करते हैं। मतलब डीजल में इसमें डीजल डाल के हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी जो भी बिल्डिंग्स रहती है या फिर जो भी प्लांट है वहां पर इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के जो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं उन्हें उन्हें ही क्या बोलते हैं, डीजल पावर प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, या डीजल पावर प्लांट का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इसका क्या करते हैं, हम इमरजेंसी में कनेक्शन कटने पर या फिर पावर की जरूरत पड़ने पर जब ही हम यूज करते हैं, इसका नॉर्मली यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आया हुआ डेफिनेशन से कि इसका यूज कहाँ है और कैसा कॉम्बिनेशन होता है, कैसे वर्क करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम को समझना। तो इसके जो प्लांट का लेआउट डायग्राम है इसको हम समझते हैं, हर एक कंपोनेंट्स को उसके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, हमने थोड़ा जूम कर लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इसके डीजल इंजन को समझ लेते हैं। सारे कंपोनेंट को एक बार मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ फ्रेंड्स, फिर इसकी वर्किंग कराएंगे। तो डीजल इंजन, इंजन क्या बोलते हैं, इसके अंदर पूरा कॉम्बिनेशन होता है जैसा मैंने बताया था अभी। क्या होती है, इसके अंदर सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन मूव करती फ्रेंड्स। इसके अलावा उसका कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंकशाफ्ट, और पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, उसके साथ फ्रेंड्स क्या होती है, एक शाफ्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, शाफ्ट टाइप की लगी हुई, शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, शाफ्ट मूव होती है। उसके साथ जनरेटर लगा जाता है, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो 4 स्ट्रोक रहते हैं, 4 स्ट्रोक जैसे हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन, चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो कंप्रेशन की सबसे पहले समझते हैं। कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं, पहले सक्शन होता है। सक्शन के अंदर मतलब एक कंप्रेसर लगा रहता है, वो क्या करता है, एयर को सक करता है बाहर से। तो एयर सिर्फ याद रखें, डीजल इंजन के अंदर क्या होती है, सिर्फ एयर अंदर आती है, जबकि पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, ओनली एयर अंदर आती है। तो कंप्रेसर के अंदर एयर आती है, उसके साथ एक फिल्टर लगा रहता है जिसका काम है उस एयर को फिल्टर करना।
वो फिल्टर होके वो कंप्रेस्ड एयर होती है, वो कहाँ जाती है, सिलेंडर के अंदर जाती है, जो पिस्टन को मूव कराती है। ठीक है फ्रेंड, अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी एयर है वो सिलेंडर के अंदर जाती है, तो हमारा कंप्रेस करती है पिस्टन जो एयर को, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाता है। वहां पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये देख रहा है फ्यूल इंजेक्टर, उसमें क्या करते हैं, एक फ्यूल इंजेक्टर लगा जाता है। फ्यूल इंजेक्टर कैसा कनेक्शन रहता है, यहाँ पर एक फ्यूल टैंक रहता है जहां से फ्यूल सप्लाई जाती है, यहाँ पर फ्यूल का फिल्टर लगा हुआ है जिससे उस फ्यूल को क्या फिल्टर कर सके। यहाँ पर एक पंप लगा जिससे कि जो हमारा डीजल है उसको सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर लगा जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है, मतलब होता है उसको स्प्रे के रूप में, बूंदों के रूप में छोड़ता है सिलेंडर के अंदर, जिससे वह कंप्रेस होता है और क्या होता है उसमें बर्न होने लगता है, और हमारी क्या होती है उसमें जो हमारा सिस्टम है, पिस्टन मूव होती है, उसमें हमें जो वर्क मिलता है, कौन सी प्रोसेस मिलता है, एक्सपेंशन प्रोसेस में, मतलब जो एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है पिस्टन, और वहां से हमें वर्क डन मिलता है, उससे हमारी क्या होती है, जनरेटर लगा रहता है, उसके साफ्ट मूव होती है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद क्या होती है, जो हमारी फ्यूल की गैसेस रहती है उसको एग्जॉस्ट रहती है, जिससे बोलते हैं साइलेंसर, उसके थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। अब सेकंड सिस्टम है फ्रेंड्स, क्या लुब्रिकेटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहा है एक लुब्रिकेटिंग टैंक लगा हुआ है, जिसमें हमारा जो ऑयल है उसमें भरा रहता है, उसमें यहाँ से जिक लगा एक पंप लगा जो ऑयल को भेजता है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर होता है, उसके अंदर इंजन जाता है, जो इंजन के मैक्सिमम जो पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो स्मूथ मूव हो सके। ठीक है फ्रेंड, उस ऑयल को कहाँ फिर से जो बाहर यूज हो जाता है ऑयल, उसको बाहर लाया जाता है, फिर से ऑयल गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑयल कूलर लगा रहता है, यहाँ देख रहा है उसका पूरा सिस्टम किससे, एक जो कूलिंग वाटर है उससे लगा जाता है, कूलिंग वाटर से हमारा क्या होता है, यहाँ से पूरा ऑयल आया कूलिंग वाटर में, यहाँ पर वो ठंडा हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, कंडेंसर वगैरह कंडेंस हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से ऑयल आ रहा है, और फिर से कहाँ आता है, कोल्ड रिटर्न, जो हमारा कोल्ड हो जाता है ऑयल, फिर से रिटर्न कहाँ जाता है, लुब्रिकेटिंग टैंक में जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये इसके पार्ट्स का इंट्रोडक्शन था। अब मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वर्किंग समझे ध्यान से, फोर स्टॉक में समझेंगे इसकी वर्किंग। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले एयर सक हुई किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। जब कंप्रेसर के अंदर फ्रेंड्स एयर आ जाती तो वह क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेस करना मीन्स होता है फ्रेंड्स, जो हमारी पिस्टन है सिलेंडर के अंदर कहां से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या करती है, वो जब ये कंप्रेस हो जाती है, एयर कहाँ फिल्टर के अंदर आती है, जहाँ फिल्टर होती है उसका कचरा बाहर साफ कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड एयर होती है वह कहाँ आया, डीजल इंजन के अंदर आया। डीजल इंजन के अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, वह कंप्रेस एयर है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई है, उसके ऊपर एक फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, मतलब स्प्रे के रूप में डाला जाता है। तो इस फ्यूल से, और जो हमारा क्या रहता है, जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है उसमें क्या होती है, आग लग जाती है, और वह क्या होती है, बर्न होने लगता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। वर्क डन कैसे मिलता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगी, और एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी, तो वहां से हमें वर्क डन मिलेगा, और जो हमारी शाफ्ट क्या होगी, मूव होगी। ये फ्यूल इंजेक्टर लगा, उससे हम जानते हैं कि जो अभी बताया भी था कि फ्यूल ऑयल टैंक लगा जाता है, वहां से फ्यूल फिल्टर होकर पंप के थ्रू हमारा फ्यूल इंजेक्टर में आता है, वहां से फ्यूल क्या होता है, इंजन के अंदर सप्लाई होता है। अब जो हमारे इसके बाद लास्ट जो हमारा सिस्टम रहता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम, जो हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है, उससे जो हमारी बर्न गैसेस है वह कहाँ से, जो हमारा एग्जॉस्ट लगा रहता है जिसे बोलते हैं साइलेंसर, उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी शाफ्ट है वह मूव हुई है, तो इंजन जब चलने लगा तो उससे जनरेटर लगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लुब्रिकेशन सिस्टम जैसे मैंने बताया, यहाँ से लुब्रिकेटिंग सिस्टम की साइकिल चलती रहती है, जिससे हमारे इसके पार्ट्स होते हैं वह स्मूथ चल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां से लुब्रिकेटिंग सिस्टम करते हैं जी, यहाँ से देख रहे हैं लुब्रिकेशन ऑयल बाहर आता है, क्योंकि अंदर इंजन से बाहर जब आता है तो ऑयल गर्म रहता है, उसको एक कूलिंग टावर के थ्रू गुजारते हैं, फिर से जब वह ठंडा हो जाता है तो उसको कंडेंस करके फिर से पूरी तरह ठंडा ऑयल को रिटर्न करके हम क्या करते हैं, फिर से टैंक में भेजते हैं, ये साइकिल चलती रहती है। अब थोड़ा सा डिटेल में फ्रेंड्स जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि लुब्रिकेशन क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, या जो हमारा ऑयल होता है उसको भेजना क्यों जरूरी होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे मूविंग पार्ट्स रहते हैं जो मूव करते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, उनकी जो वियर रेट कम हो, मतलब उसमें जो फ्रिक्शन रहता है दोनों पार्टों के बीच में, वो है उसके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रिक्शन होगा तो पार्ट्स घिसेंगे, टूट फूट ज्यादा होगी, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल को सप्लाई करते हैं, जिससे वह स्मूथ तरीके से मूव हो सके, और फ्रेंड्स क्या हो, उसमें जो वियर रेट कम हो, उनकी लाइफ ज्यादा हो। अब फ्रेंड्स कौन कौन से वह मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी पिस्टन रहती है, पिस्टन की रिंग रहती है, जो ऑयल रिंग लगी रहती है, बेयरिंग रहे फ्रेंड्स, उनमें भी सब में क्या होती है, जरूरत पड़ती है।
इस तरह के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसमें क्या होता है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम जरूरी होता है, मतलब ऑयल को भेजना बहुत जरूरी होता है जिससे कि हमारा स्मूथ तरीके से पूरा प्लांट चल सके। अब फ्रेंड्स अगर लुब्रिकेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था तो कैसे समझाएं, हमें क्या करना है, जरूरी है कि इस डायग्राम को भी बना लें आप। तो यहाँ पर हाईलाइट कर दें ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा मैंने बताया वैसा आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके और क्या काम है इससे जरूरत है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा फ्यूल बर्न होता है अगर अच्छी तरह बर्न नहीं होता है तो कार्बन भी जमती है। क्योंकि फ्रेंड्स तो इंजन की साफ सफाई करना हुआ है ऑयल के साथ काम बाहर आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात जो कार्बन जमता है इसके अंदर ऑयल भी बाहर आता है। इसके अलावा जो इसको इंजन को ठंडा रखना आराम से, उसको भी ऑयल भी क्या करता है, ऑयल लुब्रिकेटिंग सिस्टम करता है। तो फ्रेंड इस तरह के जो बहुत सारे काम है आप पढ़ भी लेंगे कुछ बुक में, तो इस तरह आप इसके सारे काम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो पार्ट्सों के बीच में अगर जो जंग वगैरह लग जाती है फ्रेंड्स, वह उसको भी है क्या कहते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम के द्वारा रोका जा सकता है फ्रेंड्स। इस तरह के बहुत सारे काम है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम से जो इंजन में करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको लुब्रिकेटिंग सिस्टम का। हमें याद रखें जो भी पार्ट्स इसमें जो भी एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से पार्ट्स में आवश्यक है, जैसे क्रैंक शाफ्ट वगैरह है, ठीक है, पिस्टन है, रिंग्स हैं, बियरिंग्स हैं, इस तरह के आप नाम लिख दें उसमें डिटेल में कि इन इन पार्ट्सों में बहुत जरूरी होता है। इससे जो हमने बताया अभी क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे रहते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन की उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में भी समझा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।